हाँ, देखा तुझे यहाँ फावड़ा चलाते हुए, बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ा मन लगा कर तू काम करता है कालू, अच्छी बात है। कभी कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बोलना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। अरे मालिक, अगर ऐसा है तो आप मुझे 5,000 रुपए दे देते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुनीम जी, 5,000 रुपए कालू को दे दो आप। हाँ मालिक, अभी दे देता हूँ। ये लो भैया, 5,000 रुपए अपनी पगड़ी में बांध लो। हाँ हाँ, मैं बांध लूंगा। देखो भाई कालू, ब्याज तो तुझे पता ही है, 100 पे टका 10 लेता हूँ मैं, और तुझे ब्याज सहित चुका देनी होगी ये रकम। हाँ हाँ मालिक, एकदम चुका दूंगा, आप परेशान मत हो मालिक। ठीक है भाई, चलता हूँ अब। जाता हूँ, बाजार से इलिस मछली ले आता हूँ, मेरी माँ भी खुश हो जाएगी, और पत्नी के लिए भी एक रोहू मछली ले लूंगा, दोनों ही खुश हो जाएंगी। और क्या चाहिए। भैया, ये रोहू मछली कैसे दिए। अरे ये तो 500 रुपए केजी है, 2 केजी दे दूं क्या। हाँ हाँ भाई दे दो। और ये इलिस मछली कैसे दिए। ये तो बहुत कीमती। मुझे दे दो, क्या सुंदर सुंदर जोड़े हैं, एकदम 2 जोड़ा मुझे दे दो। मुझे भी दो। अरे भैया कालू, देख रहा हूँ तुम्हारी सारी गोभियाँ बिक गई है, ये एक पपीता है, दोगे क्या। अरे नहीं नहीं भैया, ये पपीता बेचने को नहीं है, ये तो मेरे घर के लिए है। ठीक है, चलता हूँ, कल गोभियाँ लाओगे तो बताना, मैं यहाँ पहले खड़ा मिलूंगा। सुना है तुम्हारी गोभियाँ खाने में बहुत अच्छी लगती है। अरे मेरी भी गोभियाँ। अरे चुप करो, तुम्हारी तो लोग देख भी नहीं रहे हैं, तुम्हारी गोभियाँ तो वैसी ही पड़ी हुई है। अरे ऐसा क्या हुआ, इस साले ने एकदम से व्यापार चमका लिया है। इस गधे के दिमाग में तो भूसा भरा था, अचानक से व्यापार वाली बुद्धि कैसे आ गई। कौन बात है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ तो जरूर चल रहा है। ये साला रोज एक पपीते को वापस क्यों ले जाता है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है, ध्यान देना होगा। हाँ, जरूर इस पपीते में कुछ राज है। अच्छा बेटा, एक बार तू दुकान छोड़कर निकल, फिर देख मैं क्या करता हूँ। अरे क्या बात है कालू भैया, परेशान हो रहे हो, लगता है बिजली भाभी खाना नहीं लाई है। हाँ भैरव, देखना। अरे परेशान होने की क्या बात है, तुम जाओ खाना खा के आ जाओ, मैं तुम्हारी दुकान देख लूंगा। अच्छा, तू देख लेगा। हाँ हाँ देख लूंगा, एकदम निश्चिंत होकर जाओ, कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है, आता हूँ। भैरव देखना इस दुकान को। हाँ हाँ देख लूंगा। अरे कालू, कितनी देर से सो रहा है, जल्दी से उठ, बाहर आ। आते क्यों नहीं हो, कब तक सोए रहोगे। अरे आ रहा हूँ। पता नहीं ये सास बहू आज कौन सा नया ड्रामा लेकर बैठी है, सुबह से ही आवाज लगा रही है, जरूर कुछ न कुछ पक रहा होगा। चलता हूँ बाहर। बताओ माँ, क्यों बुला रही थी। अरे तू बाजार नहीं जाएगा क्या, आज का राशन नहीं लाएगा क्या, घर में राशन नहीं है।
अरे जाऊंगा ना माँ। अच्छा सुन ना, बाजार जाएगा मेरे लिए एक इलिस मछली लेते आना। देखो ना, इस बुढ़िया को इलिस खाना है। अरे तुम्हारे बेटे की कमाई इतनी होती है जो तुम्हें इलिस खिला सके। अरे बहू, ऐसी बात क्यों कर रही हो? जहाँ मन चाहता है वहाँ सब कुछ हो जाता है। अरे माँ, देखता हूँ अगर कुछ मिले तो। वैसे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी देखता हूँ। अगर कोई काम मिलता है तो मैं तुम्हारे लिए लेता आऊंगा। तुम परेशान मत हो और अभी मुझे जाने दो। खेतों में बहुत सारा काम बचा है माँ। जा, मैं तो कुछ बोलूंगी तो खेतों में काम बचा है, बीबी बोलेगी तो तुरंत मिल जाएगा। अजी सुनते हो? बोलो, अब तुम क्या खाना चाहती हो मेरा दिमाग? हाँ, मैं बोल रही हूँ तो क्या खाना चाहती हो? और माँ कहती है तो हाँ माँ, देखता हूँ। अरे बिजली, वो तो बूढ़ी हो चुकी है। तुम तो समझो, तुम्हारी भी अकल पे पत्थर पड़ गई है लगता है। जैसे तुम नहीं जानती हो मेरे जेब की हालत। फिर भी वो बूढ़ी माँ है। मैं कोशिश करूँगा इलिस मछली लाने की। चलो अब हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। जाओ जाओ, मेरी कौन सुनता है? तुम तो सिर्फ माँ की ही सुनते हो, मेरी तो सुनने से रहे। अरे मिट्टी हो गई है बहुत कड़ी। बारिश भी तो नहीं हो रही है। कमोबेश बारिश होती तो कम से कम मिट्टी गीली हो जाती। ऐसे तो बहुत मेहनत लग रहा है। अरे मुनीम, कितना अच्छा मौसम है ना? हाँ मालिक, मौसम तो बढ़िया ही है मालिक। मालिक वो देखिए, कालू कौआ अपने खेत में फावड़े से खुदाई कर रहा है मालिक। अरे अच्छी बात है। अगर खुदाई नहीं करेगा तो बीज कैसे बोएगा? अब क्या दिक्कत है इसमें? मालिक दिक्कत नहीं है, सुना है उसे कुछ कर्जे की जरूरत है मालिक। अगर इस समय आप कर्जा दे दो तो अच्छा मोटा ब्याज मिलेगा मालिक। ये बात तो तूने सही कही मुनीम। क्या करूं मालिक, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। चलो चलो चलते हैं उसके पास। अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर? अरे हाँ, देखा तुझे यहाँ फावड़ा चलाते हुए। बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ा मन लगा कर तू काम करता है कालू। अच्छी बात है। कभी कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बोलना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। अरे मालिक, अगर ऐसा है तो आप मुझे 5,000 रुपए दे देते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुनीम जी, 5,000 रुपए कालू को दे दो आप। हाँ मालिक, अभी दे देता हूँ। ये लो भैया, 5,000 रुपए अपनी पगड़ी में बांध लो। हाँ हाँ, मैं बांध लूंगा। देखो भाई कालू, ब्याज तो तुझे पता ही है। 100 पे टका 10 लेता हूँ मैं, और तुझे ब्याज सहित चुका देनी होगी ये रकम। हाँ हाँ मालिक, एकदम चुका दूंगा। आप परेशान मत हो मालिक। ठीक है भाई, चलता हूँ अब। जाता हूँ, बाजार से इलिस मछली ले आता हूँ। मेरी माँ भी खुश हो जाएगी और पत्नी के लिए भी एक रोहू मछली ले लूंगा। दोनों ही खुश हो जाएंगी। और क्या चाहिए। भैया, ये रोहू मछली कैसे दिए? अरे ये तो 500 रुपए केजी है, 2 केजी दे दूं क्या? हाँ हाँ भाई, दे दो। और ये इलिस मछली कैसे दिए? ये तो बहुत कीमती है भैया, 5,000 रुपया केजी है। कोई छोटा सा नहीं है? तो जो 3,000 में आ जाए। अच्छा देखने दो। हाँ, ये एक छोटा सा है, इसको ले जा सकते हो। हाँ भाई, यही दे दो मुझे।
अरे कहाँ जा रहे हो? बड़ी अच्छी मछलियाँ हैं, मुझे दे दो। अम्मा मुझे भूख लगी है, दे दो मुझे। ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा, दे दो। अम्मा ये तो मैं घर ले जा रहा था। अच्छा नहीं दोगे? कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ, मत दो फिर। अरे अच्छा अम्मा ले जाओ, जाओ तुम ही ले जाओ, तुम ही खाओ इसे। मुझे ये सारी मछलियाँ चाहिए। अच्छा अम्मा ये सारी की सारी ले जाओ, वैसे भी एक के लिए ले जाऊंगा, एक के लिए नहीं ले जाऊंगा। तो मेरे घर में तो कलह पक्का है, कम से कम तुम ही खा लो, तुम ही खुश रहो। बहुत अच्छे हो तुम। अरे सोया क्या है? उठो, जाओ खेतों में 2 इलिस मछलियाँ छोड़ दो। मैं इलिस मछलियाँ कहाँ से पाऊंगा? अरे तुम अपने बरामदे में तो आओ, वहाँ रखी हुई है, उसी को ले जाओ और ले जाकर अपने खेतों में छोड़ दो। अरे आज तो तू खुद से जग गया। हाँ माँ आज थोड़ा खुद से ही जग गया। अरे मैंने कल तुझे इलिस मछली लाने को कहा था, तूने नहीं लाया। माँ कमाई नहीं हुई थी उस तरह की, इलिस मछली के अच्छे खासे दाम है माँ, जिस दिन होगी कमाई मैं जरूर ला दूंगा, तुम परेशान मत हो। तुमने मेरे लिए भी कुछ नहीं लाया। अरे तुम भी परेशान मत हो, जिस दिन मेरी कमाई अच्छी होगी मैं जरूर ला दूंगा। अभी तो मैंने मुखिया जी से ब्याज ले रखा है, मुझे उनकी भी रकम चुकानी है। अरे ये क्या, मेरे खेत में इतनी सारी इलिस मछलियाँ, अरे वाह वाह वाह, अब मैं तो मालदार हो गया, मेरे खेत में खुद ब खुद इलिस मछलियों की खेती हो गई। अरे क्या हुआ, आज तुम बिना खाना खाए खेत चले आए? अरे बिजली, वो देखो हमारे दुख के दिन अब खत्म हो गए, देखो खेत में कितनी सारी इलिस मछलियाँ पड़ी हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इलिस मछलियों को बेचकर अब अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता हूँ। अरे लेकिन ये सब कैसे हुआ? यहाँ इतनी बड़ी बड़ी इलिस मछलियाँ कहाँ से आई? अरे वाह, ये तो बूढ़ी अम्मा ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं तुमसे खफा हूँ, तुम्हें ब्याज लेने की क्या जरूरत थी? अरे हम तो यूं ही चिक चिक करते रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तुम एक और मुसीबत मोल ले लोगे? अरे मैंने सोचा तुम दोनों को खुश कर दूं, इसलिए मैंने ब्याज ले लिया था। नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की, ऐसी गलती कभी मत करना। अच्छा अच्छा समझ गया, अभी तुम ये 2 मछलियों को ले जाओ और पकाकर माँ को भी खिलाना, माँ खुश हो जाएगी। और मैं एक टोकरी मछली बाजार में बेच कर आता हूँ, फिर देखता हूँ जो पैसे होंगे उनसे तुम्हारे मनपसंद चीजें भी खरीद दूंगा। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं।
बिजली, ओ बिजली, ये देखो तुम्हारे पसंद की चीज लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। अब चलो वापस से मछलियों को दाना भी देना है। मालिक, इसने तो पैसे चुका दिए। हाँ वही तो मैंने सुना है, इसने इलिस मछली की खेती शुरू कर दी है और उस खेती से इसे बड़ा अच्छा मुनाफा हो रहा है। मालिक, मैंने तो सुना है किसी जादुई शक्ति ने इसे वो खेत दे दिए हैं। अरे जो भी है, चलो अच्छा है, हमारा पैसा तो मिल गया ना। मालिक, लेकिन अगर ऐसी ही रफ्तार रही तो लोग एक दिन इससे पैसा मांगने आएंगे, आपसे नहीं। अरे तो तू क्या चाहता है? मालिक, मैं तो कहता हूँ जहर की शीशी लो, रात में चलो और उसके उस खेत में डाल दो। अरे ये तुझे डरावना नहीं लग रहा है? अरे मालिक, कुछ भी डरावना नहीं है, जो कह रहा हूँ बस वही करो, देखो कैसे फायदा होगा। मालिक, अरे ये क्या क्या मालिक, आंखें जल रही है मालिक, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वही हाल मेरा भी है, मेरी भी आंखें जल रही है और दिखाई नहीं दे रहा है। तेरी वजह से मैं मौत मारा जाऊंगा। अरे ये क्या, इनके हाथ में जहर की शीशी। ओहो, लगता है ये मेरी मछलियों को मारने आए थे, लेकिन उस बूढ़ी बाज ने इन्हें ही मार दिया है। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है, ये तो समझते नहीं है, इसीलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। कालू और भैरव के खेत आसपास ही थे। कालू ने अपने खेतों में गोभी लगाया हुआ था और देखा देखी भैरव ने भी गोभी लगाया हुआ था। भैरव बोलने में तेज था और कालू शांत था। अरे भैया कालू, क्या लगा रहे हो? अरे लगा क्या रहा हूँ, अब तो उखाड़ने का समय आ गया है। अरे हाँ, वही देख रहा हूँ, तुम्हारी गोभी तो बड़ी अच्छी हुई है, एकदम हरी हरी। हाँ, तुम्हारी कौन सी खराब हुई है, तुम्हारी भी तो ठीक है, सिर्फ रंग ही थोड़ा मध्यम है, बाकी सब कुछ तो ठीक ही है। हाँ हाँ भाई, लेकिन लोग तो तुम्हारी ही गोभी खरीदेंगे, एकदम हरी हरी है। अब देखो, बाजार जाने के बाद पता चलेगा, यहाँ से कुछ भी कहना संभव नहीं है। अरे भैया, कैसे दिए? 30 रुपए की एक, 60 रुपए का जोड़ा। अरे अरे इधर आ जाओ इधर, 25 का ही दूंगा, 50 में एक जोड़ा। अरे लेकिन तुम्हारे तो अजीब रंग है गोभी के। अरे ये एकदम अलग किस्म की है, ये एकदम ताकत देती है, खाकर देखोगे तभी तो। लेकिन तुम तो ज्यादा बोल रहे हो। अरे अभी वो 60 रुपए बोल रहा था, मैं 50 बोल रहा हूँ, मेरे ही ज्यादा लग रही है, खाकर देखो, फिर से लेने आओगे इसे ही। उसकी वाली तो सड़ी गली पानी से बनी है। अरे ये क्या कह रहे हो भैरव? अरे अच्छा बताओ, झूठ बोल रहा हूँ मैं? तुमने वो पास वाली नहर वाले से पानी ली थी ना?
हाँ पानी ली थी। उस नहर में तो गंदगी गिरती है। अब सोचो भाई, उसकी गोभी तुम कैसे खाओगे? अरे भैया, इतना नहीं सुनना मुझे, दे दो। हाँ हाँ, अभी लो, ये लो। अच्छा भाई, मेरी तो बिक गई, चलता हूँ। और अरे मेरी तो गोभियां भी अच्छी थी, उससे बढ़िया थी, फिर भी मेरी गोभियां लोगों ने क्यों नहीं खरीदी? उसकी तो पटापट बिक गई, वो तो चला भी गया। बिजली, ओ बिजली। आई। अरे क्या हुआ? सारी गोभियां तो लौटा कर ले आए हो। हाँ देखो ना, मेरी तो गोभियां ही नहीं बिकी, भैरव की सारी बिक गई, जबकि भैरव की गोभी अच्छी थी भी नहीं। अरे वो तो चतुर है ना, वो खूब बोलता होगा, अच्छे से ग्राहकों को बुलाता होगा, अच्छे से समझाता होगा, इसलिए बिक जाती है। तुम्हारी अच्छी चीज रहते हुए भी तुम बोल नहीं पाते, इसलिए बिकती नहीं। कोई बात नहीं, कल जाना, कल बेच कर आना। हाँ, कल अगर नहीं बेच पाया तो मेरी गोभियां ही खराब हो जाएंगी। हाँ, कल चले जाना। अभी आओ, खाना खाओ और सो जाओ, परेशान मत हो। अरे रे, कल मुहे दे 2 गोभी मुझे, कैसे दिए? मौसी 25 के एक, 50 का जोड़ा। अरे रे, मौसी इधर आओ, इधर। वहाँ कहाँ जा रही हो? 2 दिन पुरानी बासी गोभी है, ये देखो मेरे पास एकदम ताजा ताजा है, उसकी तो पत्तियां भी सूखने लगी है, मेरी देखो एकदम हरी हरी है। अरे रे, भैरव कह तो तू गलत नहीं रहा है, तेरी तो ताजी मालूम हो रही है। अरे मौसी, ताजी क्यों नहीं रहेंगी? मैं तो सीधे खेत से लाया हूँ। अरे रे, तो फिर तू ही दे दे मुझे। हाँ मौसी, ये लो ना। मैं तो सोच रहा हूँ जाकर इस पानी में डूब मरता हूँ, मेरे जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे क्या हो गया? क्यों मरमराने के लिए तड़प रहे हो हैं? कौन हो तुम? क्या चाहिए? अरे नींद खराब करी है तूने मेरी। हाँ, मुझसे पूछ रहा है क्या चाहिए? क्यों मरने के लिए बेताब है? क्या हो गया तेरे साथ? अरे अम्मा, क्या करूँगा समझ में नहीं आता है। गोभियों का बाजार लेकर बैठा था, लेकिन गोभियां भी नहीं बिक रही है। धीरे धीरे मेरी गोभियां खराब हो रही है, और वो भैरव कौवा उसकी सारी गोभियां खराब होते हुए भी बिक जा रही है। अरे रे, ये तो गधेड़ा है। अरे तुझे अगर व्यापार नहीं आता है तो व्यापार क्यों करता है? जाके कुछ और कर। इसे व्यापार कहते हैं, व्यापार के वजह से ये सब कुछ होता है। अगर तुझे बोलना नहीं आएगा तो तुझे कभी व्यापार नहीं आएगा। अम्मा, मैं बोल ही तो नहीं पाता हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अम्मा, कैसे सच छिपाकर अपने सामान को बेचूं? अच्छा समझ गई, ये ले, ये एक पपीता दे रही हूँ तुझे। इस पपीते का क्या करूँगा अम्मा? अरे इसे अपने दुकान में रखना, दुकान में रखकर ही इसे अपनी दुकान में बैठना, खुद ब खुद तेरे सारे माल बिक जाएंगे। परेशान मत हो। देखना, इस पपीते को अपनी दुकान से हटाना मत।
अगर पपीता गया तो फिर तू वापस से वहीं आ जाएगा, याद रखना। अब जा यहाँ से, चिल्लम चिल्ली करके मेरी नींद खराब मत कर। हाँ हाँ अम्मा, जा रहा हूँ। अरे तो तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें तो सीधे दुकान जाना चाहिए। दुकान छोड़कर गए हो, पता नहीं वहाँ गोभियाँ बची हुई होंगी कि नहीं बची होंगी। अरे भैया मुझे दे दो, क्या सुंदर सुंदर जोड़े हैं, एकदम 2 जोड़ा मुझे दे दो। मुझे भी दो। अरे भैया कालू, देख रहा हूँ तुम्हारी सारी गोभियाँ बिक गई हैं। ये एक पपीता है, दोगे क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ये पपीता बेचने को नहीं है, ये तो मेरे घर के लिए है। ठीक है, चलता हूँ। कल गोभियाँ लाओगे तो बताना, मैं यहाँ पहले खड़ा मिलूंगा। सुना है तुम्हारी गोभियाँ खाने में बहुत अच्छी लगती है। अरे मेरी भी गोभियाँ। अरे चुप करो, तुम्हारी तो लोग देख भी नहीं रहे हैं, तुम्हारी गोभियाँ तो वैसी ही पड़ी हुई है। अरे ऐसा क्या हुआ? इस साले ने एकदम से व्यापार चमका लिया है। इस गधे के दिमाग में तो भूसा भरा था, अचानक से व्यापार वाली बुद्धि कैसे आ गई? कौन बात है? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ तो जरूर चल रहा है। ये साला रोज एक पपीते को वापस क्यों ले जाता है? कुछ गड़बड़ तो जरूर है, ध्यान देना होगा। हाँ, जरूर इस पपीते में कुछ राज है। अच्छा बेटा, एक बार तू दुकान छोड़कर निकल, फिर देख मैं क्या करता हूँ। अरे क्या बात है कालू भैया, परेशान हो रहे हो? लगता है बिजली भाभी खाना नहीं लाई है। हाँ भैरव, देखना। अरे परेशान होने की क्या बात है, तुम जाओ खाना खा के आ जाओ, मैं तुम्हारी दुकान देख लूंगा। अच्छा, तू देख लेगा? हाँ, देख लूंगा, एकदम निश्चिंत होकर जाओ, कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है, आता हूँ। भैरव देखना इस दुकान को। हाँ, देख लूंगा। अरे कल तक तो खूब ग्राहक आ रहे थे, आज अचानक से क्या हो गया? अरे मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? कहाँ है मेरा पपीता? अरे भैरव, मेरा पपीता कहाँ है? अरे कौन सा पपीता? यहाँ तो सिर्फ गोभियाँ थी। अरे नहीं, मेरा पपीता था यहाँ पे, वो पपीता जो मैं रोज लाता था। अरे नहीं भाई, वहाँ कुछ भी नहीं थी। अरे वो तेरे पास एक पपीता क्या कर रहा है? वो तो मेरा ही वाला है। अरे नहीं भाई, ये तो मैं खरीद कर लाया हूँ, अपने घर लेकर जाऊंगा। अरे कहाँ हो बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ। ओ बूढ़ी अम्मा। अरे आ गया तू, क्या हो गया? क्यों किट 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 कर रहा है? अम्मा, मेरी गोभियाँ नहीं बिक रही है, वो पपीता चोरी कर ले गया भैरव। अच्छा, जा तू, देखना अब सब ठीक हो जाएगा।
अरे भैया, ये लो तुम्हारा पपीता, माफ कर दो, तुम्हारे पपीते की वजह से मेरी सारी सब्जियां सड़ गई, माफ कर दो। अरे तुझे बोला किसने था चुराने को? तूने चुराया ही क्यों? ये मेरी चीज थी, तो मेरे लिए थी ना। अच्छा भाई, माफ कर दो। अब आज की मेरी सारी गोभियां तो खराब हो चुकी हैं। जाता हूँ, खेत में देखता हूँ, अगर अच्छी होंगी तो ले आऊंगा। अरे मेरे बुरे कर्मों की सजा मिली है मुझे। मैं ही हमेशा से कालू को परेशान करता था और आज तो मैंने कालू की जादुई पपीता भी चोरी किया। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मेरी वजह से मैं खुद ही बर्बाद हो गया। अरे माफ कर दो, कोई भी शक्ति हो, मुझे माफ कर दो। इस बार उसकी खेती अच्छी होती है और इस बार वो कोई छल प्रपंच नहीं करता है और ईमानदारी से अपने सब्जियों को बेचता है। अब उसे भी अच्छा मुनाफा होने लगा था।